हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्विपॉइस क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा एम्प्लॉयमेंट के बारे में और सिनेरियो देखे कि ओके अलग अलग डेफिनेशंस के हिसाब से पार्टिसिपेशन रेट कितना है या लेबर फोर्स क्या है, हमने समझा ये सब। आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, किस तरीके की होती हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं और सब। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। तो डेफिनेशन से जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर all able and willing persons may not find jobs or activities to provide them with means of living. So basically एक सिचुएशन है जहाँ पर ऑल दोज एबल एंड विलिंग पर्सन, यानी जो काम चाहते हैं और जिनके पास कैपेबिलिटी है काम करने की, दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स जो उन्हें मीन्स ऑफ लिविंग दिला सके। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होंगी आपकी? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल जो होती हैं वो है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क। ठीक है, विलिंग टू वर्क है, एबिलिटी टू वर्क भी है, फिर भी डजेंट गेट वर्क, यानी विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, काम करने की काबिलियत भी है पर काम मिल नहीं रहा, ये होती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम बात करेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। ये होता है टेम्पररी फिनोमेना। इसमें टेम्पररीली आउट ऑफ वर्क वाइल चेंजिंग जॉब्स, एक जॉब से लेके दूसरे जॉब के बीच में जो फेज होता है जब आप किसी भी जॉब में नहीं है, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर आपकी आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, विच इज़ डिक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जैसे आपकी टी शर्ट इंडस्ट्री है, वहाँ पर टी शर्ट की डिमांड कम हो गई है, तो पहले अगर 1000 टी शर्ट्स बिकती थी, अब सिर्फ 600 टी शर्ट्स बिकती हैं, तो प्रोड्यूसर 600 प्रोड्यूस करेगा, तो 600 प्रोड्यूस करेंगे तो अब 1000 नहीं चाहिए, तो वो जो 400 एक्स्ट्रा थी उसमें जो लेबर लगी हुई थी, 10 वर्कर लगे थे, अब उन्होंने कहा कि चलो इन 10 वर्कर को हटा दो क्योंकि 400 तो बन नहीं रही, अब ये 600 ही बन रही है बस। तो वो जो 10 लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हुई, क्यों? क्योंकि डिक्लाइन इन डिमांड हुआ फॉर टी शर्ट, यानी मतलब किसी भी प्रोडक्ट का इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस वजह से जो डिमांड कम हुई और उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई उसे कहते हैं आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिकली ट्रेड साइकिल होती हैं जिसमें बूम होता है आपका, रिसेशन भी आता है जब आप नीचे जाते हैं, ठीक है, और आपका एक अच्छा टाइम भी आता है, फिर डिप्रेशन का फेज़ आता है। सो बेसिकली ये बिजनेस साइकिल होती है आपकी, ट्रेड साइकिल होती है। तो इसमें ट्रेड साइकिल में भी रिसेशनरी एंड डिप्रेशनरी फेज़, यानी जो फेज़ होता है जब आपका आउटपुट कम है, डिमांड कम है, ये जो आपका फेज़ होता है, दिस कॉज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ होता है ना, उस फेज़ में आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है, उस वजह से डिसइन्वेस्टमेंट होती है और उस वजह से डिक्रीज इन प्रोडक्शन की वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। देन आपका आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इट अकर्स इन केस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम फैक्ट्रीज हो गई, वूलन फैक्ट्रीज हो गई, एट्सेट्रा। ठीक है, ये सीजनल ऑक्यूपेशन हो गई। तो अब अगर विंटर्स में आपका वूलन फैक्ट्रीज चलती हैं तो डिमांड बहुत है, लेकिन वूलन की डिमांड विंटर्स में ख़त्म हो गई, अब समर में नहीं है, तो समर में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसे ही आइसक्रीम की डिमांड विंटर में कम हो गई, तो जो अब आइसक्रीम बेच रहे थे उनके लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, फिर होता है आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, विच मीन्स इट इमर्जेस ड्यू टू प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, यानी देर इज एक्सेस ऑफ लेबर विच डज नॉट ऐड टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। यानी एक लैंड है, अगर इस लैंड पे 4-5 आदमी ही चाहिए काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं बहुत सारे 10 लोग, तो बेसिकली अगर 5 लोग चाहिए पर 10 कर रहे हैं, तो जो बाकी के 5 हैं ना, वो बस खाली अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, आउटपुट में ऐड नहीं कर रहे। तो क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की क्या है, ज़ीरो है या नेगेटिव है, कि कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा आउटपुट में। आउटपुट अभी भी 100 यूनिट ही बन रहा है, अगर 5 लोग बनाएंगे तो भी 100 बनेगा, अगर 10 बनाएंगे तो भी 100 बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा 5 हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो आ रही है, वो उनकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो रही है, उनकी ज़रूरत भी नहीं है, और एक लैंड पे प्रेशर आ रहा है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ये तो थी आपकी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जनरली, लेकिन इंडिया में किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी।
आपको रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अर्बन मिलेगी, क्योंकि एरियाज क्लासिफाइड ही ऐसे हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली रूरल की बात करें तो रूरल में भी आपका 70% पॉपुलेशन कहाँ है, 70% पॉपुलेशन रहती है विलेज में। तो रूरल इसलिए ज़रूरी हो गया कि 70% पॉपुलेशन यहाँ रहती है, और उसमें भी जो सिंगल लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है इन 70% लोगों का, वो है आपका एग्रीकल्चर। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होती होगी वो भी इसी से रिलेटेड होती होगी। यहाँ तो सिर्फ बाकी की 30% जनता रहती है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ आप अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं वो है ओपन। ओपन हमने देखा था क्या होती है कि आप विलिंग टू वर्क हैं, एबिलिटी टू वर्क है, फिर भी काम नहीं मिल रहा। सो लार्ज नंबर ऑफ लेबर फोर्स डज नॉट गेट वर्क अपॉर्चुनिटीज विच विल गेट देम रेगुलर इनकम। तो उनको काम नहीं मिल रहा जो उन्हें रेगुलर इनकम दिलाए। उसके बाद और कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में, सीजनल, यानी अनइरिगेटेड लैंड केपेबल ऑफ गिविंग ओनली वन क्रॉप। तो अनइरिगेटेड लैंड है, उनसे सिर्फ वन क्रॉप ही होती है ईयर में। तो जो बीच का टाइम होता है ना, एक फार्मर मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट होता है 3 से 8 महीने। तो वो जो 3 से 8 महीने अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो सीजनल होती है, क्योंकि जब उसकी क्रॉप का टाइम आएगा तब तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, बाकी के 3 से 8 महीने नहीं होगी। तो वो हो गई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको दिखती है, रूरल एरिया में दिखती है। फिर हो गई डिस्गाइज्ड, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो और नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, एक फैमिली का लैंड है, तो अब उस लैंड में क्योंकि एजुकेशन नहीं है, बच्चे पैदा हुए, क्योंकि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है एजुकेशन कम होने की वजह से, तो यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी एक ही लैंड पे लग जाते हैं, और उस लैंड पे ज़रूरत नहीं होती तो भी उस पर प्रेशर होता है पॉपुलेशन का। उस वजह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब हम बात करेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की। आपके अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुई, स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड फिक्स्ड कैपिटल कोएफिशिएंट इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर मेक इट इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू माइग्रेटेड लेबर फोर्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके ना इंडस्ट्री में और जो आपका फिक्स कैपिटल है उसमें ग्रोथ स्लो है, और आपका जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो बाकी के रूरल एरिया से आते हैं ना अर्बन एरिया में, उन लोगों को जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ना स्लो डाउन है। तो वो जो एक्स्ट्रा लेबर फोर्स है ना, जो माइग्रेटेड लेबर फोर्स है, उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है अमंग इंडस्ट्रियल वर्कर्स। फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, massive expansion in education facilities, growth of educated persons who are on lookout for white collar jobs। तो क्या हो रहा है, एजुकेशन फैसिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कंट्री में। उस वजह से लोग पढ़ लेते हैं ज़्यादा, उसके बाद वो वाइट कॉलर जॉब ढूंढते हैं, पर वो जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो उन्हें नहीं मिलती। अब वाइट कॉलर जॉब क्या है, तो इट इज़ बेसिकली रेफर्स टू सैलरीड प्रोफेशनल, यानी ऑफिस वर्कर, यानी प्रॉपर आपका रेगुलर सैलरी हो, ऑफिस जाके काम करना हो, वो होता है आपका वाइट कॉलर जॉब। और क्योंकि एजुकेशन फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है अर्बन एरिया में, बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली से हर जगह से एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं फील्ड में, तो वो पढ़ लिखने के बाद डेफिनेटली वाइट कॉलर जॉब ही ढूंढते हैं, बाकी नहीं ढूंढते। बाकी तरीके की कंस्ट्रक्शन वर्कर लग गए, ऐसी कोई जॉब नहीं ढूंढते। तो जो जॉब वो ढूंढ रहे होते हैं वो वाली जॉब उनको नहीं मिल पाती, तो वो कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है अर्बन एरिया में, यानी पीपल हु हैव नॉट अपडेटेड देयर स्किल्स इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बिकम टेक्नोलॉजिकली अनएम्प्लॉयड। जैसे अगर कंप्यूटर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अगर आपको एक ह्यूमन रोबो दे दिया जाए और आपने अपने स्किल्स अपडेट नहीं किए हैं टेक्नोलॉजिकली, तो फिर आपको वो जॉब से निकाल देंगे, क्योंकि आपको ऑपरेट करना नहीं आता, और किसी ऐसे को जॉब पे रखेंगे जिससे इसको ऑपरेट करना आता है। तो वो टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से और आपके ना अपडेट करने की वजह से जो आपकी जॉब जाती है उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली हमने पढ़ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं जनरली, फिर इंडिया में क्या है, उसके बाद इंडिया में अब कॉजेज़ क्या हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, हम जानेंगे ये। तो पहला कॉज हम देखेंगे कि फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग में फॉल्ट है, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग सही नहीं है, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर एम्फेसिस ऑन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, यानी हमारी कंट्री लेबर इंटेंसिव है, हमारी कंट्री में लेबर ज़्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पे फोकस होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट मिले। बट हमारा जो फोकस होता है, एम्फेसिस होता है, वो होता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पे, जो भी एक कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते रहेंगे तो जो हमारी लेबर है एक्स्ट्रा वो अनएम्प्लॉयड बैठी रहेगी। फिर एक्सेस यूज़ ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी,
फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी का जब बहुत ज़्यादा हम यूज़ करने लगते हैं तो जो टेक्नोलॉजिकल हमारी नहीं समझ पाते, स्किल्स अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी यूज़ तो कर ली बट बहुत कम लोगों को उसकी नॉलेज होती है और उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो इस वजह से टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी एक कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, कम होते हैं, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। स्लो ग्रोथ प्रोसेस अगर फास्ट होगी प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी लेबर की, और डिमांड बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो ऐसा नहीं हो रहा और ग्रोथ प्रोसेस स्लो है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर इंक्रीज़ इन लेबर फोर्स भी इंक्रीज़ होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। एंड डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जो आपकी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ब्रिटिश टाइम की वजह से उन लोगों में डिक्लाइन हुआ। तो जो हैंडीक्राफ्ट फेमस इंडस्ट्री थी या जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो गांव में रूरल एरियाज़ में बैठ के चल जाती थी, वो सब बंद हो गई, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, उस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हुई इंडिया में। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप की है, उसके कॉज क्या है, ये समझ लिया। अब हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। तो हम उसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं और सोशल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स में हम जानेंगे लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो बेसिकली अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट बैठे और आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो बंदा घर पे बैठा है जो काम कर सकता था, यानी ये एक तरह का ह्यूमन रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हो रहा है, यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट जा रहा है। अगर आप कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है पर उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसका लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ आउटपुट ज़्यादा बन सकता था लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कम बन रहा है। लो कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रही है। अगर आप ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे, ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी तो वो लोग ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे, फिर ज़्यादा सेव करेंगे, फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी। पर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही उतनी। लो प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। अब सोशल इफेक्ट देखेंगे। सोशल इफेक्ट में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी बढ़ रही है, पॉवर्टी राइज हो रही है, मोर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा कैसे, अगर इनकम ही नहीं बढ़ेगी। और इनकम बढ़ने के लिए क्या चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही, जॉब मिल नहीं रही, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रह जाता है। सोशल अनरेस्ट होता है, क्लास स्ट्रगल होता है और डिप्रेशन भी होती है लोगों में। अगर लोग जो जॉब कर सकते हैं पर नहीं कर पा रहे, उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उनकी इनकम नहीं आ रही, सैलरी नहीं आ रही, तो डेफिनेटली वो मेंटली भी ट्रॉमा में होते हैं और कॉज ऑफ डिप्रेशन भी होता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल इफेक्ट्स। फाइन। अब अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो कुछ जनरल लेवल के मेजर्स देखेंगे। स्पेसिफिक बहुत तरीके के प्रोग्राम आते हैं, जैसे हमने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम देखे थे, उसी में हमने पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तो हमने वो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम्स देखे थे। आप वापस से पॉवर्टी वाली वीडियो में जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो उसमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की बात की है। बट अगर हम जनरल मेजर्स देखना चाहें तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जाएगी उतनी लेबर इंक्रीज़ होती जाएगी और लेबर इंक्रीज़ होगी पर उनके पास जॉब नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करिए। उसके बाद रिफॉर्म लाइए एजुकेशन पॉलिसी में, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग दीजिए, स्किल डेवलप करिए, अपग्रेड क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स आ रही है उसको सब आता हो, टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट हो और नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कीन हो। आई मीन दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। तो इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग उन्हें दी जाए, तो एजुकेशन पॉलिसी में रिफॉर्म किया जाए। अभी उनको सही चीज़ बताई नहीं जाती, इस वजह से वो अपग्रेड नहीं कर पाते अपने स्किल्स को, स्किल्स बना नहीं पाते, डेवलप नहीं कर पाते और इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्म एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट लानी है स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ में, क्योंकि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे सारे के सारे बस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी वजह से ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड हो थ्रू हाई ग्रोथ ऑफ वैल्यू एडेड एग्री बिजनेस। कैसे होगी, डाइवर्सिफाई करने से। और डाइवर्सिफाई कहाँ कर सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर, आप कर सकते हैं फिशरीज़ में, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, एक्वाकल्चर, यहाँ पे भी जाइए तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, स्कोप बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक फार्म में ऑलरेडी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, प्रोडक्टिविटी लो है और लोग ज़्यादा हैं, तो वो जो ज़्यादा लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी वेस्ट कर रहे हैं एक लैंड पे और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो वो जो लेबर वेस्ट हो रही है, प्रोडक्टिविटी वेस्ट हो रही है, वो बेटर है कि डाइवर्सिफाई कर ले अदर फार्म एक्टिविटीज़ में और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा ले।
उसके बाद और क्या जनरल मेजर हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी VSI, जो कि लेस कैपिटल इंटेंसिव हो, मोर लेबर इंटेंसिव हो और हमारी जो लेबर है उसका सारा प्रॉपर यूज़ हो पाए और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़े और अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी है वो कम हो जाए। ओके, सो ये आपका हो गया और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा के लिए खुला है आपके लिए, तो आप प्लीज़ उस पर मेंशन करो आपको क्या समझ नहीं आ रहा, क्या आप और देखना चाहते हैं या क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को वो हेल्प कर सकती है, कमेंट करते रहो, मुझे बताते रहो क्या पसंद है, क्या देखना चाहते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आप लोग अपडेटेड रहो मेरे कंटेंट के साथ। ओके, सो विद दिस आई विल रैप अप दिस वीडियो एंड टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।